Number one, as spring is coming, and we have all faith and trust in Allah that this spring be not only spring, it be spring of opportunities for all of us. क्योंकि पिछले 2-3 साल से जो हम सब लोगों ने देखा कि हम किस हालत से गुजरे हैं यहाँ की बिजनेसेस। पहले यहाँ पे अगस्त सिचुएशन हुई, उसके बाद कोविड 1, 2, 3 और ये चलता रहा मामला। अब आप देख ही रहे हैं बच्चों का, जैसे वो स्प्रिंग में फ्लावर की तरह हमारे बच्चे भी अब बाहर आने लगे हैं, तो एक अच्छा सा एक माहौल सा आने लगा है। विद दिस माहौल आपके साथ ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है कि पिछले 2-3 महीने की से एक एक्सरसाइज हम कर रहे हैं कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो हमारा सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है। वी आर इन सीरियस टॉक्स विद देम फॉर ओपनिंग श्रीनगर जिद्दा फ़्लाइट। आप 2.5 साल के बाद हज उम्रा एक सिलसिला यहाँ का, एक मैं आप सब लोगों के साथ, आपको सब पता है कि कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है और हमारी कनेक्टिविटी आज तक डायरेक्टली जिद्दा के साथ नहीं है। मक्का और मदीना एक रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, तो हम सब लोगों ने सोच के ये कहा कि हम आपके साथ ये शेयर करना चाहेंगे कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस स्प्रिंग में नई नई अपॉर्चुनिटीज़, देखिए ये एक अपॉर्चुनिटी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी ही नहीं होगी, ये एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट है पब्लिक की। तो ये जितना जल्द, क्योंकि माह रमज़ान आने वाला है, तो ये कनेक्टिविटी का अनाउंसमेंट होना चाहिए श्रीनगर जिद्दा, श्रीनगर मदीना की। और अगर जो हमारे हज एंड उम्रा जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज एंड उम्रा कंपनीज़ है एफिलेटेड टू कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उनकी ये परसिस्टेंट डिमांड रही कि हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर को हमेशा मद्दू करें और इस कनेक्टिविटी की डिमांड करें। और ये डिमांड हम उनके सामने आज रख रहे हैं। पिछले 1-2 महीने से बातचीत भी चल रही है और किसी मरहले पे बात चली भी है, मगर जब तक इसमें सीरियसनेस नहीं आती, जब तक इसको अनाउंस नहीं किया, तब तक ये सारा मामला उधर का उधर ही है। तो मेरी एक मोदबाना अपील होगी ऑनरेबल एलजी से, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इस सेंटिमेंट का ख्याल रखें। और ये एक सेंटिमेंट ही नहीं है, बिज़नेस एक्टिविटी, और हज़ारों के लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। और जब हम इसकी बात करते हैं श्रीनगर जिद्दा की, तो श्रीनगर दुबई की फ़्लाइट जो थी, जो पीछे लॉन्च हो गई थी और विंटर सेशन में वो डिसकंटिन्यू हो गई, जिस भी मामले से वो डिसकंटिन्यू होगी, हम चाहते हैं कि उसको एक एटलीस्ट वंस इन अ वीक स्टार्ट किया जाए। और लोड की अगर कहीं कमी रही है, कुछ भी रही, हम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके इंश्योर करें कि ताकि उसका वो लोड हो जाए। मगर जो हमारा इंटरनेशनल पोर्ट है, एयरपोर्ट है, उसको बिल्कुल हमें आगे लेना है, हमें पीछे नहीं जाना है। तो श्रीनगर दुबई भी रेस्टोर होनी चाहिए। देखिए, एज आई सेड कि we are waiting for this spring, not only for this normal spring, because अब जो 2-3 साल के बाद हमें नज़र आ रहा है कि टूरिज़म आने वाला है। टूरिज़म के साथ हमारी नज़रें जुड़ी हुई हैं कि एक अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी हमारे साथ, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। देखिए, नेशनल हाईवे जो एक डे इन डे आउट हमारे लिए कंसर्न है। पिछली बार भी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आ गई थी, उनके साथ भी हमने कंसर्न्स किए थे। हालांकि पेशरफ्त हुई थी, मगर डेडलाइन जो थी पीछे वो भी चली गई। अब हम चाहते हैं कि इस सीज़न में ये नेशनल हाईवे रेस्टोर हो, फुल फ्लेज्ड रेस्टोर 24/7, ताकि हमारे पास ये जो दिक्कतें होती है कारोबार करने में, पैसेंजर्स के आने में, अब देखिए टूरिस्ट आने वाले होंगे, स्टार्ट अपकमिंग सीज़न है, तो एक उम्मीदें वाबस्ता होती है। श्रीनगर और लेह हाईवे मंजूर साहब कह रहे हैं कि उसके भी आनी, ताकि मेरे पास जो रिपोर्ट्स है उसका काम चल रहा है, आने वाले दिनों में वो भी खुलेगी। मगर देखिए, जब एक स्प्रिंग आता है तो इस स्प्रिंग से हमको लगता है कि जितने भी कश्मीर में बेस्ड है, कि हमारा मौसम जो होता है मौसम बेस्ड है, यहाँ पे इकॉनमी चलती है। तो इस रिवाइवल मेजर्स के लिए ये लेट इट बी स्प्रिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, हमारे यूथ को लेके, हमारे बिजनेसेस को लेके रिवाइवल मेजर्स जहाँ से भी हो, एक कंपैशनेट रिवाइवल मेजर्स किए जाए, ताकि हमारी जो ये इकॉनमी है पटरी पे आ जाए।
और हमारे पास बहुत ऐसे इश्यूज़ हैं जो हमने ऑलरेडी फॉरवर्ड किए हैं, मगर आपके थ्रू आज हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो हमारी डिमांड है एयर कनेक्टिविटी की, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिमांड है। और इसके साथ अभी माह रमज़ान आ रहा है और फिर हज आएगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमारा KCCI जो चैम्बर हाउस था वो रुक गया था, आपको पता ही है, पहले अगस्त, फिर कोविड की सिचुएशन से। और ये जो हाउस रुक गया, इसमें अब आपको पता है इलेक्शन होने वाले थे KCCI के। अब कोविड ने उन लास्ट टाइम हो रहे थे, वो नहीं हो पाए। आज हम आपके थ्रू तमाम बिज़नेस कम्युनिटी को अपील करेंगे कि कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक वाहिद एक ऐसा इदारा है, जब भी अल्लाह ने कुछ किया तो आपके सामने ये आ गया सामने और फोर फ्रंट पे रहा हमेशा। बाकी आप देखें, आएंगे लोग, जाएंगे, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस, कोई मतलब नहीं रखता है। जब भी कोई बड़ा इशू होता है, इट इज़ द ओनली KCCI हु हैज़ बीन इन फ्रंट। हम आपके थ्रू सब लोगों को अपील करें कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, LG एडमिनिस्ट्रेशन को एक अपील करते हैं कि आप कोविड का सिलसिला ख़त्म हो गया है। हर जगह आप देखिए इलेक्शन की बातें हो रही हैं, असेंबली इलेक्शंस की बातें हो रही है, तो मेरे ख्याल से KCCI का भी इलेक्शन का एक रास्ता हमवार होना चाहिए। जिसमें भी रुकावटें की हैं वो रुकावटें अब ख़त्म होनी चाहिए। सब लोगों को, इस ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी KCCI लवर्स होंगे वो एक मैसेज को रीड करेंगे कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना है। वरना आप देखेंगे, आए दिन आप देखेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम पे क्या क्या हो रहा है। तो प्लीज़ आपको सब लोगों को ये बोलना चाहेंगे कि जैसे ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हाउस अपना स्टार्ट होगा, हमने तय किया है कि एक इनक्यूबेशन सेंटर हमारे यूथ के लिए उधर होगा, जहाँ पे तमाम तर पॉलिसीज़ उनको बताई जाएंगी। एक हेल्पिंग डेस्क खोला जाएगा, तो हमारी जो कोशिशें इंशाल्लाह वो चलती रहेंगी। दैट वी आर रेडी। और एक इलेक्शन कमेटी भी तय हो चुकी थी, बट लास्ट टाइम पे क्या हो गया था, उस वक्त इमर्जिंग कोविड सिचुएशन थी और उस वक्त अवॉइड भी नहीं कर सकते थे। बट आज का अल्हम्दुलिल्लाह अभी सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल, तो हमें भी उम्मीद है, क्योंकि इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशंस मजबूत होती है, और जब आपके मेंबर्स हज़ारों में बेस्ड हो तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन और मजबूत होगी। और हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि KCCI जो KCCI है, जो 85 मोर देन 85 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसको और भी मजबूत करें।